मूमल और राणो, अमर प्रेम की रेत में दबी कहानी। राजस्थान की सुनहरी रेतों में सदियों से एक कहानी हवाओं में बह रही है, और वो है मूमल और राणो की कहानी। यह सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि त्याग, विश्वास और गलतफहमियों की एक दर्द भरी दास्तान है। मूमल जैसलमेर के पास लूधरवा नामक स्थान पर रहती थी। वह न केवल अनुपम सुंदरता की मूरत थी, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान, निर्भीक और स्वाभिमानी भी थी। उसके महल लूडो में एक जादुई भूल भुलैया थी, जिसे पार करना आसान नहीं था। देश के कोने कोने से राजकुमार आते, पहेलियों में उलझकर हार मान लेते। मूमल और उसकी 7 बहनें इन चुनौतियों को तैयार करती थीं, क्योंकि मूमल अपना जीवन किसी योग्य और साहसी पुरुष के साथ ही बांटना चाहती थी। सिंध प्रदेश का रानो नाम का राजा साहसी, निष्ठा और ज्ञान में निपुण था। उसने मूमल की ख्याति सुनी और उसे चुनौती समझते हुए लुधरवा पहुंच गया। रेत के तूफान, जानवरों और जादुई रास्तों को पार करके वह मूमल के महल तक पहुंचा और उसकी कठिनतम पहेलियां सुलझा दी। मूमल उसके बुद्धि और धैर्य पर मोहित हो गई। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरा प्रेम हो गया। हर रात राणो अपनी जान जोखिम में डालकर रेगिस्तान पार करता और मूमल से मिलने आता। उनके बीच एक गहरा आध्यात्मिक और आत्मिक रिश्ता बन गया, ऐसा जो शरीर से परे आत्मा तक जुड़ चुका था। एक रात राणो हमेशा की तरह मूमल से मिलने पहुंचा, लेकिन महल के दरवाजे बंद थे। वह खिड़की से झांककर अंदर गया तो देखा कि मूमल किसी पुरुष के साथ सो रही है। उसका दिल टूट गया। उसे क्या पता था कि वह पुरुष वास्तव में मूमल की बहन थी, जो माक में पुरुषों जैसे कपड़े पहनकर सो गई थी। राणो बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे वापस सिंध लौट गया। मूमल ने जब देखा कि राणो नहीं आया, तो वह व्याकुल हो गई। उसने कई संदेश भिजवाए, पर राणो ने जवाब नहीं दिया। मूमल तड़पने लगी, हर रात दिया जलाकर उसका इंतजार करती रही। समय बीतता गया और उसकी आंखों से नींद और दिल से उम्मीद खो गई। कई महीने बीते। राणो ने सच्चाई जानी तो उसके पश्चाताप ने उसे जला दिया। वह पागलों की तरह लुधरवा पहुंचा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मूमल ने उसी दीपक के साथ अपने प्राण त्याग दिए थे, जो उसने राणो की प्रतीक्षा में जलाया था। राणो ने मूमल के मृत शरीर को अपनी गोद में लिया और अपने प्राण वहीं त्याग दिए। आज भी जैसलमेर के पास लुधरवा में मूमल और राणो का मंदिर है, जहां लोग प्रेम की सच्चाई और आत्मिक जुड़ाव के प्रतीक के रूप में प्रार्थना करने आते हैं। उनकी कहानी राजस्थान के लोकगीतों, कथाओं और रेत की हवाओं में अब भी जीवित है।